बताइए। मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ मैंने अगर दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ जो जड़ी बूटी वैसे जो दम दरूद वगैरह उसके कुछ भी नहीं, जड़ी बूटियों के जो पैसे वो उसमें भी मैंने यही कहा कि भाई मेरे हालात इतने नहीं सही जो मैं, उन्होंने उसमें भी ही मुझे आधे से आधा कर दिया। वाह हाजी साहब, इतनी सारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ ऐसी नहीं। ये सब अल्लाह का प्यार, अल्लाह की मोहब्बत है। मुझे दुनिया बहुत प्यारी है, कायनात बहुत प्यारी है, मुझे अल्लाह की मखलूक से बेहद प्यार है। मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे बड़ी अगर इबादत है ना तो अल्लाह की मखलूक की शिफा बकास्तान। अच्छा आपकी एक और बात बताऊँ मैं आज? जी बताओ। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको नहीं बताती, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं हाजी साहब जो हैं वो माशाल्लाह से इतने अच्छे और खूबसूरत, देखें कि हमारे यहाँ सिर्फ मदद ये भी नहीं, बड़े खूबसूरत हम स्टाइल में बात करते हैं। इंसान का मूड, दूसरी तरफ जो फ़ोन करने वाला भी हो ना, दूसरी तरफ वो नींद में भी हो, उसका मूड भी ना हो, घर में किसी से डांट खा के बैठा हो, लड़ाई हुई भी हो, किसी पे गुस्सा आ रहा हो, लेकिन जब हाजी साहब की कॉल आई या हाजी साहब को कॉल कर दो ना, एकदम से इनकी इतनी फ्रेश और खनकती हुई आवाज आती है, हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चा, क्या हाल है, ठीक हो, क्या हो रहा है। मतलब हम भूल जाते हैं कि क्या परेशानी। आज सुबह भी हुआ था, मैं इतनी गहरी नींद में थी, मैंने हाजी साहब को कॉल की, फिर मैंने सुबह इनसे काम था मुझे, जरूर मैंने कॉल की। अच्छा वो जिस नींद से मैं उठ ही नहीं पा रही थी सुबह तो सुबह होगी, लेकिन 10:30 11 बज रहे थे, उठ नहीं पा रही थी, लेकिन हाजी साहब की आवाज सुन के माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश होगी। मैंने कहा देखें जरा कि हाजी साहब के पास ये जादू मौजूद है। अल्लाह का प्यार, अल्लाह की मोहब्बत है। अना मेरी सोच हमेशा से यही रही है कि अल्लाह की मखलूक की शिफा बकास्तामदी कैसे हो सकती है, चाहे उसका मजहब कोई भी, हमें इससे गरज नहीं है। अच्छा मजहब दूसरा है तो बताएं ना कि वो मजहब दूसरा, कुरानी आयत सूरतें तो नहीं पढ़ सकते वो ना, उनको हम खुद पढ़ के देते हैं। आप खुद पढ़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो गैर मुस्लिम है, जिनको कुरान से वास्ता नहीं है, दुरूद पाक से वास्ता नहीं है, तो उनका भी वही इलाज होता है जो मुसलमानों को हो रहा है। उनको हम पानी पढ़ के देते हैं, कलाम इलाही पढ़ के देते हैं। उनको ये कि परहेज जरूर करना पड़ता है, जहाँ पर परहेज की जरूरत होती है, जहाँ पर परहेज की जरूरत नहीं, सिर्फ कलाम इलाही का मसला होता है, तो उनको पानी पढ़ के दे देते हैं। उनको वही फायदा होता है जो कि आप हमको होता है। अच्छा हाजी साहब, अब आते थोड़ा सा आज का एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। आज मैंने अपने कॉलर से बात की थी और मैं कि हम झूठ बोलना बहुत बड़ी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे जुमले हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। और से मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जब किसी की सुलह करवानी हो और किसी के फायदे के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए तो ये सही है। तो मुझे बताएं कैसा है? देखें, झूठ हर लिहाज से झूठ ही है, झूठ है। तो फिर हाजी साहब ये जो जब आपने किसी सुलह कराने के लिए झूठ बोल दिया, वो झूठ 2 दिन 10 दिन बाद या 2 महीने बाद जब खुलेगा तो क्या इज्जत रहेगी? अच्छा लेकिन वो तो किसी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए अच्छा है। सुने उसका तरीका कुछ और भी हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? उसको बैठे तबलीग करो, और तबलीग करो कि हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब क्या कहता है, जो कुछ आप कर रहे हो क्या ये मजहब के मुताबिक है, जो कुछ आप कर रहे हो क्या ये मजहब के मुताबिक है? बोलेगा नहीं तो फिर जो मजहब मना करता है वो क्यों करते हो? आप वो करो जो मजहब कहता है। अब देखें ना, एक साहब मेरे पास आए और उसने कोई बात की, तो उससे मैंने कहा तुम दूसरी शादी कर लो। उसकी बीवी बच्चे मौजूद हैं, उसने कोई सवाल पूछा तो मैंने कहा दूसरी शादी कर लो। बोला ये नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है। मैंने बोला फिर आप यहाँ से चले जाए, उठे। उससे गुनाह कबूल था, रोजाना गुनाह करना कबूल था, लेकिन सीधा रास्ते चलने में कबूल नहीं था। फिर 3 महीने बाद मेरे पास आया कि मुझे कुछ तकलीफ हो गई। मैंने कहा जाके फिर अपना टेस्ट करा लो, डॉक्टर से टेस्ट करा के आ जाए मेरे पास, मैं आपका इलाज करा देता हूँ। मुझे यकीन है कि आप ठीक हो जाओगे। जब टेस्ट करा तो मालूम है उसे एड्स की बीमारी हो गई। उसको मैंने बैठ के समझाया, जब आपसे मैंने कहा था कि 50 जगह मुंह मारने से बेहतर है कि आया तुम दूसरी शादी कर लो, क्या बुरा था? गुनाह की तरफ आप क्यों जा रहे हो? इतने गुनाह कमाए, इतनी बुराइयां कमाई और आखिर ये लेके बैठे हो। तो कहने लगा जी मैं किसी को पता ना चले। एक अजीब बात है ना, हर मरीज, जैसे ये खातून बैठी है, इनका शोर मौजूद है, इन्होंने हर बात खुली बोली, और लोग मरीज आते हैं अपने बारे में बताते हैं, इलाज करवाते हैं, इनसे मांगो ये अपनी रिपोर्ट ला के दे देते हैं। लेकिन एड्स का ऐसा मामला है कि कोई मरीज अपनी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं होता। मेरी अकल में एक बात नहीं आई, या तुम बीमार हो तो अपना इलाज करवा रहे हो, आपने पहले के टेस्ट, उसके बाद के टेस्ट, फाइनल टेस्ट मुझे ला के दे दोगे कि यार कि आप डॉक्टरों ने मुझे क्लियर कर दिया कि मेरे पास इसमें अब कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे खुशी मिलती है। देखें, हेपेटाइटिस सी का होता है, बी का होता है, हार्ट का होता है, स्किन कैंसर का होता है, एक्जिमा का होता है, और मिग्रेन का होता है, और बहुत सारी बीमारियां जो कि बताना आसान नहीं है।
कि कुछ लोग उस पर एतराज करते हैं, इसलिए मैं इन लफ्ज़ों में कहता हूँ कि बताना आसान नहीं, उनका भी इलाज होता है, चाहे उनको जो भी मुश्किल होती है। सही सही। वो सब कुछ बता देते हैं कि भाई हमें पहले अपने ये फर्क है, ये फायदा हुआ, आज ये ठीक है। लेकिन एड्स वाले मरीजों ने जितने इलाज करवाया आके ये जरूर बता दें हमारी रिपोर्ट क्लियर हो गई, लेकिन आज तक दिखाया नहीं है, शो नहीं किया, शो नहीं किया। रिपोर्ट लाके दिखा दी, ठीक हो गए ना? नहीं रिपोर्ट लाके दिखा दी अपने हाथ से, हमारे हाथ में नहीं दी। अच्छा बस ठीक हो गए, ठीक हो गए, अल्लाह ताला के कलाम से, अल्लाह ताला के पाक कलाम से ठीक हो गए ना। तो पहले ही सोच लो कि ऐसे रास्तों की तरफ ही ना जाओ, तो अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे। आते हैं हाजी साहब, ऐसी भी और भी बहुत सारी बातें हैं, तो आज मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाह रही हूँ। और हमारा इस्लामी महीना भी देखेंगे चल रहा है, बिल्कुल जैसे साल का आगाज होता है। तो हाजी साहब आज तो थोड़े से कॉल्स नहीं है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं जो लोग हमसे पूछना चाहते हैं वो भी पूछना चाहूँगी। सबसे पहली जो चीज़ है मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि फाइनेंशियली लोग इतना ज़्यादा वीक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अब जो मिडिल क्लास है वो भी लोअर मिडिल क्लास की तरफ, जो लोअर मिडिल क्लास है वो अच्छी खासी जो है वो पुअर क्लास में कन्वर्ट होती चली, मतलब लोगों के पास से पैसे खत्म होते जा रहे। तो कुछ ऐसा बताएं जिससे उनके रिस्क बढ़े और उसमें इजाफा हो। आना आसान सा काम है, अगर करना चाहना करे तो बहुत बड़ा काम, बहुत मुश्किल काम है। ये बात तो आप बिल्कुल सही करते हैं, आपने आसान बना दिया काम को, करना चाहती तो मुश्किल भी हो जाता है। अब हम इस्लाम की तरफ आ जाएं, अगर 2 मिनट आप मुझे दें तो मैं पूरी बात कर लूं। आप 4 मिनट ले। अच्छा, हम अपने मजहब की तरफ आ जाएं, जो इस्लाम कहता है उस तरफ आ जाएं, सब्र का नात सीखें, हम अपने ऊपर वालों को ना देखें। सही, उनको देखें जो हमसे नीचे वाले लोग हैं। ठीक है, आप ये सोचें कि जब ये हुकूमत नहीं थी तो आम आदमी 5,000 में गुजारा कर सकता था, लेकिन आज आम आदमी 30,000 में भी गुजारा करना मुमकिन नहीं है। अगर वो एक सब्जी लेने जाता है 100 रुपए किलो सब्जी मिल रही है, पहले जब ये हुकूमत नहीं थी, जब ये हुकूमत नहीं थी तो सब्जी जो है ना 10-20 रुपए किलो मिल जाती थी। ठीक है, और आज ये आलम है कि घर के 4 फर्द 6 फर्द कमा करके भी चटनी रोटी खाना मुश्किल है। और बात वही अपने मजहब पे आ जाती है, अगर हम अपने मजहब में आके सादगी में आ जाएं, सादगी में आ जाएं, और जो अल्लाह के अहकामात उस तरफ चलें, आप यकीन मानना हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। किस तरह कि मुझे मालूम है कि मेरे पड़ोस में 4 घर हैं जिनमें तंगी है, और मैं सादगी में रहकर उनकी खामोशी से मदद करूंगा। मैं इस्लाम के मुताबिक चल रहा हूँ और उनकी मदद हो गई। सही, ठीक है, मेरे पास गुंजाइश है, मेरे पास हैसियत है, मैं खामोशी से उन लोगों का इलाज करा दूं जिनकी हैसियत नहीं है। मैं अपना मजहबी फरीज़ा अदा कर दिया और अल्लाह की रज़ा हासिल की। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं कि आज अगर हम इतने तबाह व बर्बाद हैं, कराची से लेके खैबर तक लड़ाई झगड़े कत्ल गादगरी हर चीज है। अगर आज इस्लामी निज़ाम हमारे अंदर होता तो हर शख्स को पता कि मेरी ये हदूद है, मैं इस हदूद से बाहर नहीं निकल सकता, इस हदूद के अंदर रहना है। सही। मैं किसी को कत्ल करने जा रहा हूँ या आप किसी को कत्ल करने जा रहे हैं, उसको ये मालूम होगा कि मैं कल मेरा गला भी कटेगा। उसके अंदर एक डर और खौफ भी तो होना चाहिए, कुछ वो नहीं रहेगा। मेरे पड़ोस में एक तरफ हिंदू रह रहा है, एक तरफ ईसाई रह रहा है, मैं सेंटर में, मेरा घर है मुसलमान का। अगर मैं हमारा इस्लामी निज़ाम नाफिज होता, वो दोनों मुझसे बेताशा खुश होते। क्यों? वो दोनों कहते कि या कि हमारे बीच में मुसलमान है, ये हमारा ताफुज़ है, ये हमारी छतरी है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, ये हमारी बका, हमारी सलामती है, इससे हमेशा में शफकत देनी, प्यार देना है, हमारी इज्जत का ख्याल रखना है, हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत करनी है। इससे अगर मेरे पास खाने को नहीं है, अपने मुंह से निकाल के मुझे दे देना है। सही, ठीक है। हम इन चीजों को सबको छोड़ चुके, इस्लाम मजहब को छोड़ के तो सिर्फ हम दूसरे को भी चल पड़े, जो हमारा हम तो से वो भी छीन लेते हैं, अपना कह देंगे हम तो वो भी छीन लेते हैं। अब आते हैं खून रिश्ते। इस वक्त में जिस वक्त से हम दौर से गुजर है ना, या कोई रिश्ता काबिले अमल, काबिले कबूल नहीं है, काबिले अमल नहीं है। चाहे सगे बहन भाई है, कोई काबिले, चाहे अच्छा मामा है या मालेदार है या रिश्तेदार है, कोई सिर्फ आपको जब तक आपसे काम है, साहब जब तक पैसा है, जब तक आप खुशहाल हो, सब आपके साथ है, नहीं है तो कोई आपको पूछे कभी नहीं, कोई। ठीक है, आज आप सोचें कि अगर हम मुसलमान होते हुए हम इस्लाम के मुताबिक चल रहे होते, हमें मालूम होता है कि एक शख्स ने चोरी की है और उसका हाथ काट दिया जाए, और जहां से गुजरेगा तो हाँ कोई देख के उसे समझ जाएगा इसका हाथ जो कटा हुआ है, ऐसे चोरी की हुई है। अच्छा, लोगों को डर भी होगा। ठीक है, उसको देख के 10 को खौफ आता है। सही। आप यहीं की ले लो, यहीं के पाकिस्तान के लोग जाते हैं, जब सऊदी जाते हैं, वहां जाके पहुंचते हैं, वहां जाके उनको खतरा का खौफ होता है। यहाँ से मैं जाता हूँ, क्या नाम है, UAE जाता हूँ, वहां जाता हूँ तो
तो पता चलता है कि जो लोग यहाँ पर रोड पे कहने पान खा के पिचकारी मारते हैं, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। हाजी साहब की जरूर बात करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। सऊदी अरब की बात की हाजी साहब ने, सऊदी अरब में तो एक और कानून पास हो गया, किसी का मजाक उड़ाना भी अब जुर्म है। ये देख लीजिए, हमारे यहाँ तो कत्ल करते सजा नहीं मिलती। अल्लाह ही हाफिज है। तो जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, आपसे मजीद बातचीत करते हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और बात कहां से कहां जाने के लिए, लेकिन जहां पे भी जा रही है बड़े अच्छे अच्छे से मैसेजेस मिल रहे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाजी साहब की बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हमारे शो में शामिल है। बात हो रही थी कि जी हमारे यहाँ का सिस्टम या दूसरे जो आजकल के हालात होते जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम बेचारी अपने एक वक्त का खाना भी बड़ा उनको मुश्किल पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो मतलब मेजोरिटी है हाजी साहब, उनके लिए अपने अगले वक्त के खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से सोच रहे हैं। है ना, बहुत मुश्किल आते हैं। यहाँ मेरी बातें शायद आप लोगों को पसंद ना आए हाजी साहब, मुझे नहीं कहे, जो और भी लोग हैं ना जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, उनको शायद ना पसंद है। हम यहाँ आप हमारी हुकूमत वक्त को जब एक बात सुनते हो कि हमें पता है कि बिजली नहीं है, फलानी चीज़ है, फलानी चीज़ है, फलानी चीज़ आप पास नहीं, हमें पता है, लेकिन क्यों नहीं, सिर्फ पता है, लेकिन वो इसलिए पता है कि अवाम तकलीफ उठा रही, वो नहीं उठाते ना। आज उनके पास भी बिजली ना हो, जो हमारे पास नहीं है उनके पास भी ना हो, फिर देखो कि उनको मालूम हो कि बिजली नहीं है। किसी सियासतदान के घर से बिजली जाती नहीं है, किसी सियासतदान घर में खाने पीने की कमी नहीं है, किसी घर में पानी की कमी नहीं है। अक्सर सियासतदान बिजली की बिल नहीं देते हैं, कोई और बिल देते नहीं है, सिर्फ देते ही है। इसलिए हर कोई सियासतदान बनना चाहता है, इसलिए हर सियासतदान बनना चाहता है। वो कहता है कि एक साल, वो उनका कोल ये है ना कि 5 साल लगाऊंगा तब मैं इसका 50 साल का मैं कमा के बैठूंगा। उसका करता ही यही होता ही है। लेकिन इसके बावजूद जो अगर कौम कर सकती है ना, अवाम कर सकती है, अवाम बहुत कुछ कर सकती है अगर वो करना चाहे। आप यकीन माने कि वो एक तहिया कर ले कि हमने इनको नहीं छोड़ना, इनको नहीं बख्शना, इनको अपने करीब नहीं आने देना, और जो कुछ हमने अपने में से किसी अच्छे इंसान को खड़ा करना है, और जो हमारी बका सलामती के लिए हो, और वो अगर मामला हो जाए तो सबकी बका हो जाए, बिल्कुल पूरी कौम की बका हो जाए। हाजी साहब कुछ बताइए सबके पढ़ने के लिए। ठीक है, आयतुल करीमा कौम कसरत से पढ़े। ठीक है, आयतुल करीमा पूरी कौम कसरत से पढ़े। सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क कसरत से पढ़े। ठीक है, अच्छा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 तक बेतहाशा पढ़ के दुआ मांगे। किस तरह से देखिए, सूरह मुज़म्मिल चलते फिरते बैठे पढ़ सकते हैं, इज्तिमाई तौर पर पढ़ सकते हैं, अलग अलग पढ़ सकते हैं, घर में बीवी बच्चे बैठ के पढ़ लें, बहन भाई बैठ के पढ़ लें, मानने वाले बैठे पढ़ लें, मस्जिद बैठे पढ़े, पढ़ के दुआ मांगे। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, आपको देखोगे रिजल्ट क्या आता है इंशाल्लाह। सुबह इंशाल्लाह ताला यूं जोड़ी फिरेगी ना, आप जब सुबह उठ के देखोगे सुनोगे तो मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी साफ हो चुका है इंशाल्लाह, सुबह इंशाल्लाह। और वो बात फिर ये अच्छा दोबारा बता दें, मुकम्मल यकीन और ईमान के साथ। मुकम्मल यकीन और ईमान के साथ। ये बहुत जिस दिन कोई ईमान वाला आ गया ना, क्या चीज क्या कहा, ईमान वाला, जिसमें ईमान हो, जैसे आयतुल्लाह खुमैनी आया ईरान में, आज ईरान किस मुकाम पे खड़ा हुआ है। ऐसा अल्लाह पाकिस्तान में भेज दे कि वो जिसके अंदर कोई रहम ना हो। देखिए ना सब के वो रोड पे किनारे पे जमीन पर मतलब नमाज पढ़ने के लिए मतलब बहुत सारी चीजें देखते हैं जो वहाँ की, तो फिर अल्लाह ताला अपने ऐसे ही बंदों को, ठीक है ना। आज देखो दुनिया से नहीं डरता वो, क्यों, वो अल्लाह से डरता है। मैंने आपके पुराने में बारह कहा कि जो इंसान अल्लाह से डर रहा होता है ना, वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। जो अल्लाह से नहीं डरता वो जहां से डरता है, बिल्कुल सबसे डरता है। बिल्कुल 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 की बात तो 100% सही है। हर किसी पे ये होता है कहीं ये काम ना रुक जाए, ये ना हो, कहीं ये इधर से जो है ना वो मुश्किलात ना खड़ी कर दें, क्योंकि हम लोगों ने लगा ली है सारी जो अपनी उम्मीदें हैं वो लगा ली है बंदों से। अल्लाह ताला से अब हमने अपनी उम्मीदें लगानी छोड़ दी, हम बंदों से मांग रहे होते हैं, इस शख्स ने जॉब देनी है, इस शख्स ने यहाँ वाला फला वाला काम करवाना है, इसने ये करना है, उसने वो करना है। तो फिर हाजी साहब ये तो हुआ ना कि बंदों से उम्मीदें और आस लगाई हुई है। इंसान कोशिश करे लेकिन अल्लाह यकीन कामिल अल्लाह पे रखे, और वो ये अपना ईमान बना ले कि जो कुछ मुझे देना है करना है सब अल्लाह ने करना है। इंसान कोशिश कर सकता है, कोई किसी के पास जाता है वो एक वसीले की हैसियत जाता है कि मुझसे फलाने से मुमकिन है काम बन जाए, फलाने से, वो एक वसीले की हैसियत से वो उसे दे नहीं सकता, वो एक वसीला बन, अगर उसके नसीब में है तो वसीला बन जाएगा। ये मेरे पास आए, इलाज के लिए आए, मैंने कोशिश की, मैं एक वसीला बन गया, शिफा अल्लाह ने दी,
जड़ी बूटी जो मेरे पास